तो इस फोन के अंदर है ना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होके आता है और यही ब्रांड एक टाइम पे पूरा प्रीमियम फ्लैगशिप फीचर देता था। पर आज जो इस फोन की कहानी है या इस ब्रांड की जो कहानी है ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिख रही है। और हमने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, वो भी इतने महंगे प्राइस देने के बाद में भी। और ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं था, इसने अपने टाइम पे बहुत कुछ अपना लेगेसी बना के रखा है, स्टिल मेंटेन था, पर आज उस जगह पे खड़ा है कि आज ये ब्रांड या तो बंद होने पर है या तो कहीं मर्जअप की तरफ जा रहा है। और ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपके प्यारे OnePlus को लेकर कर रहे हैं। और जो मेरे हाथ में है OnePlus N6, ये इनका एक नया सीरीज है N के नाम से। और जो ये OnePlus अपना DNA निकालता था ना, मतलब फ्लैगशिप किलर फोन 30,000 के अंदर, 20,000 के अंदर, वो सब इसके अंदर गायब होता है। देखो बिल्ड एंड डिजाइन में मैं कहूंगा कि सिर्फ इस तरफ से देखोगे ना तो एक बार लगता है कि हाँ थोड़ा सा महंगा फोन है, पर जब इसका साइड फ्रेम और सामने की तरफ जो साइड में हो गया और नीचे जो बॉटम पे इतना बड़ा चिन्ह देखने मिलता है। और हाँ, बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, 45 वॉट चार्जर, केबल, और अगर कंपटीशन में एक आध दो फोन भी हम पकड़ लेंगे, सैमसंग का M47 जो रिसेंटली आया था, और वहां पर सैमसंग ओनली केबल देता है, चार्जर तक भी नहीं देता। 128 GB की स्टोरेज आती है, जो वेरिएंट मेरे पास में है। इसको हमने अराउंड 120 GB तक भरा है, ताकि ना जब ज्यादा फाइल हो, फोन किस तरीके से चल रहा है, लैग दे रहा है नहीं दे रहा है, उस चीज को भी समझा जा सके। और इसके अंदर ना 8000 mAh की बैटरी डाली है OnePlus ने, लेकिन जिस तरीके से इस फोन को ओवरवेट और ऐसा ना अनफिनिश्ड टाइप का मैं कहूंगा बनाया है, 8.8 mm का मोटा फोन है और भारी लगता है, लॉन्ग टाइम यूज करने पे उतनी अच्छी वाइब नहीं आती। ये जो पूरा डिजाइन है ना, मतलब एक टाइम पे 12-13 हजार रुपए में जो फोन आते थे ना, उसके अंदर देखने मिलता है। और जो IP रेटिंग है ना, वो भी टॉप क्लास नहीं है, सिर्फ IP65 मिल जाती है, जो कि लाइक डिसेंट है, मतलब थोड़ा सा पानी और डस्ट से बचा लेगा। पर भाई HD+ डिस्प्ले आती है, मतलब 720 डिस्प्ले है। तो कोई पिक्चर देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे कंटेंट देखता हूँ, तो वो फील हो जाता है, अलग तरीके की पिक्सलेशन नजर आती है, PPI बहुत वीक फील होता है। तो LCD पैनल है, इंडोर में तो चलो फिर भी ठीक है, फुल ब्राइटनेस या ऑटो ब्राइटनेस से अच्छा सा मैनेज तो कर लेता है, पर बाहर की कड़कती धूप में ज्यादा झेल नहीं पाता, आपको ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है, समझ रहे हो ना, ऐसे करके। और नेटफ्लिक्स वगैरह के कंटेंट भी 480 तक ही आप स्ट्रीम कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा डिग्रेड फील होता है। एनिमेशंस है ना, मतलब वो ऐसा फील हो रहा है कि लाइक कोई मोशन ब्लर चल रहा है, आंखों में अजीब सा इफेक्ट बनता है, तो वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का नहीं है। तो अगर ब्रांड ने 8000 mAh की बैटरी डालने का सोचा था, तो इससे बेटर मेरे हिसाब से 6500 बैटरी दे देते, 1080p का एटलीस्ट डिस्प्ले दे देते। और ये जो 720 का डिस्प्ले में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनका ही 4 साल पुराना फोन जो आता है Nord CE2, वो उस टाइम पे FHD+ डिस्प्ले दे रहा था। स्पीकर भी इन्होंने सिंगल दिया है, एटलीस्ट डुअल तो दे देते हैं। सिंगल में भी यहाँ पर 300 और 400 का बूस्ट आता है, बट जब आप 300 और 200 के ऊपर भी जाते हो तो वहां पर जो ऑडियो लाउड हो जाती है, मतलब वोकल्स लाउड होते हैं, पर उनकी जो क्वालिटी डिटेल है ना, वो बहुत ज्यादा लोअर फील होती है, तो स्पीकर भी ज्यादा रिच फील नहीं करवा के देते। अब देखो, जब ये फोन टीज हो रहा था ना, तो ट्विटर पे ना बहुत सारे फॉल्स क्लेम हुए थे साइड से, कि सबसे पहले तो ये बोल रहे थे कि स्मूथ 60 FPS रिकॉर्डिंग हम करवा देंगे N6 के अंदर, जिसमें कोई डिस्क्लेमर भी प्रॉपर नहीं था। ऑल्सो एक चीज, जो 60 FPS है ना, वो आपको 6 GB वाले वेरिएंट में मिलता है, 4 GB वाले वेरिएंट में 30 FPS दिया है। Amazon पे ही जाते हो और वहां पर भी पूरा मेंशन कर रखा है कि 60 मंथ फ्लुएंसी मिल जाएगा, लेकिन वो होगा 6 GB वाले वेरिएंट के लिए, क्योंकि 4 GB वाले वेरिएंट के लिए 48 मंथ्स है, जो OnePlus ने अपने खुद के पेज के नीचे मेंशन कर रखा है। और यही सेम बात B-Bomb ने भी करी है अपने वीडियोस के अंदर। और मैंने एक ओनरशिप रिव्यू पढ़ रहा था किसी के कमेंट में, तो उस कमेंट में ये था कि वो CE5 यूजर है OnePlus का, रिजेक्ट कर दिया गया सर्विस सेंटर ने और उनको 500 का वाउचर दे दिया। 8000 mAh की बैटरी डाली है, 45 वॉट का चार्जर बॉक्स में है, फुल चार्ज करोगे फोन को ऑलमोस्ट 2.25 घंटे से 2 घंटे लग सकते हैं। और अगर इसका PC मार्क का भी बैटरी ड्रेन टेस्ट देखते हो तो वो भी समवेयर 19.5 घंटे तक का निकल कर आता है। चल भी जाएगा इतना बड़ा, क्योंकि भाई 720 डिस्प्ले, तो पावर कंजम्पशन ऑलरेडी वैसे ही कम होगा। आपको ज्यादा मल्टीमीडिया, आपको ज्यादा कंटेंट, ये सब चीजों का झंझट नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि ऐसा फोन होना चाहिए जिसकी बैटरी लंबी चलनी चाहिए, तो उस हिसाब से परफेक्ट है। तो मैं मेरा 5-6 घंटे का हैवी टास्क अगर सिंपल में समझा दूं, जिसमें मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन भरी है, बहुत सारे बेंचमार्क टेस्ट करे थे, तो वो सब कुछ रन करके, वीडियो प्लेबैक हो गया, सब कुछ करके अराउंड ये फोन मतलब 5 से 6 घंटे का मैक्स यूजेस निकाल के दे रहा था। और जब हमने टेस्ट करा तो फोन के अंदर 85% बैटरी थी, और इस टेस्ट के बाद में जो बैटरी है अराउंड 38% पर आ गई। तो जिसका सिंपल कंक्लूजन ये है, ये फोन आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप अच्छे से निकाल के दे देगा, और इवन नॉर्मल सिनारियोस में भी थोड़ा और ज्यादा चल जाएगा। सो ओवरनाइट 5G का ड्रेन अगर समझोगे तो 1-2% का है, जो कि ठीक है। बैटरी वाला पार्ट
वाट तो ठीक है, हाँ चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, वॉट भी थोड़ा सा कम आ रहा है 45 वाट का, क्योंकि वन प्लस देता है थोड़ा ज्यादा, 80-90 तो ऐसे ही दे देता था, इन्होंने उसके अंदर वो भी कम कर दिया है। Dimensity 6360 Apex। अब ये जो प्रोसेसर है Dimensity 6300 का एक माइनर अपग्रेड है, और एक और ड्रॉबैक है जो 23,000 के अंदर 4GB रैम दे रहा है, 6GB रैम भी नहीं दे पा रहा। सोचो इतना ज्यादा मार्केट खराब हो रखा है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, थोड़ी सी गैलरी, और मेरा 120GB भर गया है, तो उसकी वजह से ना गैलरी थोड़ी सी लेट लोड होती है, हालांकि फोटोज उसमें स्टिल कम है, बट फिर भी थोड़ी सी लेट मतलब लोड करता है बैकग्राउंड में। और हाँ, इसे आप 2TB तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि और SD कार्ड जो भी हो गए वो भी सस्ते नहीं आ रहे, वो भी महंगे आ रहे हैं। तो इतना कहूंगा, फोन लाइट वेट यूज के सिनारियो में फोन अच्छा चलता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया थोड़ी बहुत चलानी है तो वहां पर ठीक है, बट जहां पर थोड़ी सी हल्की कहूंगा मल्टीटास्किंग वाली बात आ जाती है, तब फोन बोलता है कि भाई थोड़ा सा आराम करने दे। और इसमें भी मैंने 120GB भर रखा था, तो जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा लैग मार मार के ही चल रहा है। तो इतना समझ के चल लो, 128GB वाला वेरिएंट देखोगे विद 4GB रैम, तो आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म में देखने मिल जाएंगे, क्योंकि आगे जाते जाते सब लोग फोन में फाइल्स, फोटोज वगैरह डालते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम आपको बैकअप भी लेना पड़ेगा। और बहुत लोग का ये भी कहना था कि लाइक ये जो प्रोसेसर है ना 2026 के अंदर मतलब जस्टिफाई नहीं करता। ऑफकोर्स जस्टिफाई नहीं करता, बट एक बात हमको भी समझना पड़ेगा कि ब्रांड और मार्केट दोनों का हालत खराब है, तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करके चलना ही पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर कुछ इसी तरीके के आपको फोन्स देखने मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रख के चलना। एंड्रॉइड स्कोर निकालता है 6360 एफएस के साथ में अराउंड 6 लाख के। 6300 माइनर अपग्रेड आता है, मतलब थोड़ा सा पीछे इससे। ओप्पो की 14X हो गया, Vivo T4 Lite हो गया, तो वहां पर स्कोर देखोगे ना बहुत ही 30 से 40,000 का डिफरेंस निकालते हैं Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ में। तो हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही माइनर, मतलब 5 से 6% तक का अपग्रेड हमको देखने मिलता है। और रैम मैनेजमेंट भी ओके है, 2-3 एप्लीकेशन वगैरह खोलोगे, 4GB रैम है, तो दैट्स वाई वहां पर ज्यादा लंबा रख नहीं सकता बैकग्राउंड में। कैमरा भी यूज करोगे ना, तो कहीं कहीं थोड़ा सा 5-10 मिनट यूज करने के बाद में कैमरा अलग से स्टटर मारता है, वो भी एक ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब अगर गेमिंग की बात करोगे, सिंपल वे में 60 FPS देता है, पर अगर आप जायरो गेमर हो तो भाई वहीं से बाहर हो जाओ, क्योंकि जायरो गेमर्स के लिए ये फोन नहीं है। जायरो बहुत ज्यादा मेजर डिले निकालता है, तो डेफिनेटली वहां से बहुत सारे BGMI के जायरो प्लेयर साइड हो जाते हैं, मतलब ज्यादा स्मूथ गेमिंग नहीं कर सकते, खासकर की BGMI की। बाकी जो फ्री फायर और अदर गेम्स है वो आप ट्राई फिर भी कर सकते हो। अब नेटवर्क की साइड की बात करोगे तो वो सॉलिड है, 5G नेटवर्क्स आते हैं तो चलो ठीक है, 5G प्लस भी पकड़ता है सम टाइम, NFC भी नहीं है और ना ही IR ब्लास्टर है। और एक चीज है कि वाईफाई थोड़ा सा स्लो सम टाइम वर्क करता है, क्योंकि वाईफाई 5 आता है, 6 नहीं है, तो जिसकी वजह से डाउनलोड एंड अपलोड भी थोड़ा सा स्लो हो रहा था। टाइप सी तो चलो ठीक है, वैसे भी 2.2 ही देगा, फास्टर तो मिलने से रहा, जितने नेसेसरी सेंसर चाहिए वो सारे मिल जाते। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक ठीक है, मतलब Oxygen OS 16 आता है, थोड़े से कम ब्लोटवेयर है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं, बट आते हैं। Realme UI से थोड़े से कम है। वैसे आने वाले टाइम पे OnePlus और Realme मर्जअप हो रहा है, और वो ओप्पो के अंडर जाएगा, तो जो ओप्पो का कलर OS आता है ना, वो ही हमको आने वाले टाइम पे Realme और OnePlus के फोन्स में देखने मिलने वाला है। देखा, तो जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, ओप्पो वाले Realme और OnePlus का फोन आपको ठीक करके दे देंगे। ऑन ग्राउंड रियलिटी अभी जब किसी चीज को लेकर इश्यू आएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम वो चीज को निकालें, उसका पूरा डेटा वगैरह सर्च करें, तो फिर हमको कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, तो हम फिर वो ट्राई करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, जब पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तब। अभी तो फिर भी ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, Oxygen OS 16 आता है, Android 16 के साथ में 2 साल का OS अपडेट तो मिल ही जाएगा। तो ऐप लॉक है, डुअल एप्स आती है, ऐप हाइड करनी है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, इवन OnePlus का अपना डायलर है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो बिना सामने अनाउंसमेंट के। बाकी कुछ AI सूट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि AI इरेजर हो गया, गैलरी से पोर्ट्रेट ग्लो आ जाते हैं, डार्क सिनेरियोस को थोड़ा सा जेन्युइनली थोड़ा सा मतलब पुशअप कर देता है। वैसे एक चीज बताना कमेंट में कि ये जो फोन्स के अंदर आपके जो भी आपके पास फोन होगा, उसके अंदर जो AI जो भी चीजें मिलती है, AI राइटर, AI रिकॉर्डर वगैरह जो भी है, अब किसमें से कौन सा चीज ज्यादा यूज करते हो? आई नो सबसे पहला सर्कल टू सर्च होगा ही, उसके बाद क्या है, एक AI इरेजर भी हो सकता है, बट इसके बाद मुझे नहीं पता। जो ब्रांड इतने सब चीजें बनाती है, बट आप लोग क्या ज्यादा यूज करते हो, मुझे एक बार कमेंट में जरूर जानना है। बाकी ये फोन है ना, कुछ टाइम पहले थोड़ा सा लैग एंड स्टटर ज्यादा फील करवा रहा था, तो बीच में इसमें एक अपडेट आई थी 6.5 GB तक की, और उसके बाद में फोन थोड़ा बेटर काम कर रहा है, बहुत बेटर नहीं बट थोड़ा बेटर काम कर रहा है। क्योंकि ये चीज मैंने पुराने रिव्यूज में देखी थी, मतलब जो इन लोगों ने अभी तक वीडियो बनाई है, तो उनके कमेंट्स में बहुत लोग बोल रहे थे, तो हमने थोड़ा सा लेट बाद में वीडियो बनाई है, और उन सभी वीडियोस के कमेंट्स को रिफाइन करके लाइक यहाँ पर जो आंसर देना है वो भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो, कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सिंपल बता देता हूँ। 50 MP का एक मेन कैमरा आता है, फिर एक सेकेंडरी लेंस है, बट वो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ फोकसिंग वगैरह में काम आता है, और एक 8 MP का सेल्फी है। मतलब एक चीज यहाँ पर हमने नोटिस करी है कि फोटोज 1x में तो फिर भी ठीक रहती है,
डायरेक्ट जब 2x करते हैं तो पूरा डिटेल लॉस करता है, HDR को मैनेज नहीं कर पाता और इवन बहुत सारे इश्यूज निकाल के देता है। मतलब जब आप नॉर्मल 1x की फोटो देखते हो ना तो आपको कभी कभी लगता है स्किन की डिटेल किधर है, हेयर डिटेल किधर है, तो वो सब कुछ कंप्लीट वॉश आउट निकल कर आता है। मतलब मैं ऐसा कहने की कोशिश करूँ कि ठीक है फिर भी, बट ठीक नहीं है। जब आप हल्का सा जूम करते हो आपको पूरे पिक्सेलेशन दिखाई देना चालू हो जाते हैं और सेल्फी की डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है। तो कैमरा बहुत ही अजीब सा काम कर रहा है। मतलब लिटरली ऐसा फील आ रहा है कि कोई 10 से 11,000 वाला फोन होता है ना, उस तरीके की कैमरा प्रोसेसिंग ये निकाल के दे रहा है। और उसमें भी एक था कि इसमें OIS तो नहीं आता, EIS मिलता है, तो लो लाइट में वैसे ही बहुत सारी फोटोज को ब्लर कर देता है और ज्यादा स्टेबल नहीं आती है फोटोज, तो वो एक थोड़े से इशू नजर आए। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि बहुत ज्यादा जगह स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सिर्फ एक जगह ही लगा था, डे लाइट में 1x में थोड़ी बेटर फोटोज आ जाती है, 2x में खराब हो जाता है सीन, और लो लाइट तो वैसे ही वीक है। अब वीडियो की बात करोगे तो यहाँ पर बस आपको 1080p 60 fps का कैमरा शूट कर सकते हो, 4K वगैरह तो नहीं मिलता, और फ्रंट में 1080p 30 fps ही मैक्स मिलता है। हालांकि इन्होंने एडवर्टाइजिंग बहुत करी थी कि 4K 1080p 60 वगैरह, पर वहां पर इन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा था, वही हटा दिया इन्होंने। अब ये देखो लो लाइट में जो स्ट्रीट लाइट है ना, जिसका पूरा ब्लो कर दिया है इसने, और इवन बहुत ज्यादा डिटेल लॉस भी किया है। इवन रिक्शा का नंबर क्या है वो तक भी नहीं पता चल रहा। सोचो इतना डिटेल लॉस फोटो निकाल के देता है। और ये मैं तो एक अच्छी लाइटिंग में बैठा था, उसके बाद में मेरे हेयर इतनी फ्रीजी है और इवन स्किन टोन मर्जअप हो गई है, एज डिटेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, मेरे कर्ल हेयर मिक्सअप हो रखे हैं, तो मतलब बहुत सारे इश्यूज है, जबकि अच्छी लाइटिंग में बैठने के बाद में भी। और यहीं पर एक KFC वाली लाइट देखोगे, पूरा ब्लो आउट हो गया स्क्रीन, कुछ नहीं पता चल रहा, तो लाइटिंग बिल्कुल मेजर नहीं कर पा रही है। 10 में से इसे मैं 6, 5.5 ऐसे पॉइंट्स दूंगा ओवरऑल कैमरास के लिए। तो बेटर ऑप्शन क्या निकल कर आता है मार्केट में वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है 21,000 का नियर बाय 8/128 का वेरिएंट मिलता है Realme P4X, जिसमें Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 90 हर्ट्ज गेमिंग सपोर्ट करता है। फिर एक Realme P4 आ रहा आता है, अगर इनकेस वो नहीं मिला तो यहाँ पर आपको सेम बैटरी मिल जाएगी, बेटर डिस्प्ले मिल जाता है और बैटरी ज्यादा अच्छी देखने मिल जाएगी, और N6 से थोड़ा सस्ता भी है। फिर Motorola H60 Fusion आता है 23,000 रुपए, वहां पर आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा, सब कुछ बेसिकली मिल जाएगा, और बस हाँ 1,000 महंगा है। इसमें आपको कैमरास भी बेटर आ जाएंगे, वीडियोस भी अच्छी हो जाएगी। बस एक चीज है कि इसमें 5500 mAh की बैटरी आती है, बट ऑप्टिमाइजेशन डिसेंट है। फिर ये फोन मिल गया तो ठीक है, OnePlus का ही है Nord CE6 Lite, जो थोड़ा बेटर है एटलीस्ट इससे, लेकिन महंगा है, 26,000 का है। और वहां पर आपको FHD प्लस पैनल, Dimensity 7400 प्रोसेसर, 3 कैमरा, बेटर अपडेट्स, थोड़ा बेटर आपको OnePlus का फोन देखने मिल जाएगा। तो देखो मैंने जो फोन सजेस्ट करे हैं वो अगर आपको सही लगते हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने उनको टैग कर दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट उन पेज पे पहुंच सकते हो और जो बेटर ऑफर रहेगा वो ग्रैब कर सकते हो। बाकी अगर आपके भी कोई थॉट्स, कोई कमेंट या कोई डिटेल या बात अगर आपके पास है तो कमेंट में जरूर बता देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके लिए एक और वीडियो फ्लैश हो रही है तो देख लेना। चलो ठीक है, बाय।